ओके चलो, सो छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल रिपेयरिंग और मेंटेनिंग अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। देखो अभी ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, उसको तुम टेक केयर कर रहे हो, उसको तुम मेंटेनेंस कर रहे हो, उसका तुम क्लीनलीनेस कर रहे हो, तो उसमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो हमने ये पॉइंट देखे ना कि भाई ट्रेन्ड पर्सन, पहले तो ट्रेनिंग दो उनको, ट्रेनिंग दो और फिर बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव केयर रखकर मॉन्यूमेंट्स की क्लीनिंग करो। फिर हमने ये देखा कि जो भी केमिकल हम यूज़ करते हैं उसको पहले अप्रूव करवाओ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, नहीं तो उसकी वैल्यू, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। ओके, तो वही सारे पॉइंट लिखने हैं हमें। अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछा है, देखो व्हाट केयर शुड बी केप्ट इन अ व्यू व्हाइल अंडरटेकिंग रिपेयर्स ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बिकम फ्रेजाइल। तो बहुत अगर समय के साथ साथ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वो क्या हो जाता है, फ्रेजाइल हो जाता है। फ्रेजाइल मतलब क्या, थोड़े ही एफर्ट से वो टूट जाता है। ओके, टूट जाता है। जैसे कि तुम ऑनलाइन कुछ मंगवाओ, ओके, ग्लास का या सिरामिक का आइटम हो तो पैकेट पे लिखा हुआ होगा हैंडल विथ केयर फ्रेजाइल आइटम्स। ऐसे फ्रेजाइल आइटम्स, कोई सिरामिक का पॉट मंगवाओ, कोई ग्लास की चीज़ मंगवाओ, ओके, फोटो फ्रेम मंगवाओ ग्लास की, तो उसमें बॉक्स पे लिखा हुआ होगा हैंडल विथ केयर फ्रेजाइल आइटम्स, मतलब टूटने लायक, जो टूट जाएगी अगर तुमने ऐसे ही डब्बा उठाया ऐसे फेंका ये वो, तो टूट जाएगा अंदर जो भी है वो। तो फ्रेजाइल मतलब तो क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है वो समय के साथ साथ फ्रेजाइल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी एज होती है ना भाई। ओके, कितना भी संभालो कितना भी संभालो, लेकिन एक टाइम के बाद तो वो सब कुछ जाने ही वाला है। ओके, तो वही चीज बता रहे हैं कि समय के साथ साथ मॉन्यूमेंट्स क्या हो जाएंगे, फ्रेजाइल हो जाएंगे, वो चीज बता रहे हैं। द फॉलोइंग केयर शुड बी टेकन। तो भाई 3 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के लिए ये केयर रखनी चाहिए हमें। पहला, टू एंश्योर दैट ओरिजिनल शेप साइज कलर एंड अदर कंडीशंस आर नॉट डिस्टर्ब। तो मेंटेनेंस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो ओरिजिनल शेप है, साइज है, कलर है, इमेज है, वो चेंज हो जानी चाहिए नहीं। किससे चेंज नहीं हो जानी चाहिए, हम जो क्लीनलीनेस करते हैं, मेंटेनेंस वर्क करते हैं, उससे चेंज नहीं होनी चाहिए। डन। ओके, देन टू मेक यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी and use of chemicals approved by the Department of Archaeology। क्या बोल रहे हैं, टू मेक यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड यूज ऑफ केमिकल अप्रूव्ड बाय द, ये पॉइंट हमने जो देखा सेम पॉइंट है। साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करो मेंटेनेंस के लिए, और जो अप्रूव किया हो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में उसी का यूज करना है क्लीनलीनेस। सेम पॉइंट जो हमने पढ़ा बड़े आंसर में, वही यहाँ लिख देना है। एंड लास्ट, नो ऑथोराइज्ड और रिपेयर मेंटेनेंस वर्क शुड बी अलाउड। अनऑथराइज्ड मतलब कि अनऑथोराइज्ड रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऑथोराइज्ड मतलब क्या, जैसे हमने बोला ट्रेनिंग वाला पॉइंट यहाँ नहीं लिखा है, तो ये वही पॉइंट को शो करता है। क्या, अनऑथोराइज्ड नहीं होना चाहिए, मतलब ऑथोराइज्ड होना चाहिए। तो मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग दो और वो ट्रेन स्टाफ ही क्लीनलीनेस और मेंटेनेंस वर्क करेगा। कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन या ग्रुप को क्लीनिंग और मेंटेनेंस वर्क अलाउ करना चाहिए नहीं। सिंपल था। ओके, बड़े बड़े क्वेश्चन किए हैं तो छोटे छोटे ऐसे ही आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू पीपल स्पॉइल डैमेज आवर हेरिटेज। ओके, तो लोग कैसे हमारे जो हेरिटेज है उसको डैमेज करते हैं। तो अगेन जनरल पॉइंट्स वही है। देखो, मोस्ट डैमेज टू आवर हेरिटेज इज कॉज ड्यू टू इग्नोरेंस और लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। कि सबसे ज्यादा, ये जनरल कॉमन पॉइंट है, अभी वो मेन पॉइंट शुरू नहीं हुए, इंट्रोडक्शन पॉइंट, कि सबसे ज्यादा डैमेज क्यों होता है, हमारे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से और अवेयरनेस की वजह से। पहली बात, हमारे पास नॉलेज नहीं है, और अगर नॉलेज है तो बहुत कम लोगों के पास नॉलेज है, ज्यादा लोगों के पास नॉलेज नहीं है। अवेयरनेस फैलाओ, क्रिएट करो। ओके, तो उसकी वजह से डैमेज होता है। Without realizing the damage that they are causing, students visiting a historical monument scribble their names and draw out figures। तो उनको, अगर जैसे हमने बताया था हमारे क्या स्टेप्स है, वो बड़ा क्वेश्चन देखा था ना, तो हमने बोला था कि स्टूडेंट्स को, कॉलेज को लेकर जाओ। ओके,
तो अब जाके उनको हिस्ट्री पता चलेगी। लेकिन वो ले जाने से पहले भी उनको बोलो कि कुछ टच मत करना, कुछ लिखना मत, कुछ बिगाड़ना मत। तो वही चीज बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स को पहले से बताओ कि कुछ भी स्क्रिबल या इमेज चेंजेस ना करें। स्क्रिबल मतलब खरीदना, ओके, मतलब ऐसे हम हाथ से ऐसा समझो कि ऐसे 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 करके हाथ से या पेन पेंसिल से, देखो कितने सारे स्टूडेंट ने ये बोर्ड, ये हमारा जो राइटिंग पैड है उसके ऊपर खरीदा है, लिखा हुआ है, ओके, तो उसे बोलते हैं स्क्रिबल करना। तो पॉइंट है आगे, वी अंडरटेक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी दैट कॉजेज एयर पॉल्यूशन। तो लोग कैसे डैमेज करते हैं? तो हम ऐसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हैं जिससे कि पॉल्यूशन होता है। हमने ताजमहल का एग्जांपल देखा था, तो वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही है, तो उससे एयर पॉल्यूशन होता है। वी पॉल्यूट रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स। अगेन इंडस्ट्री आ गई, इंडस्ट्री का वेस्ट जो होता है उसको हम प्योरीफाई किए बिना डायरेक्टली डाल देते हैं रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स में, तो एक्वेटिक लाइफ भी डैमेज हो गई और एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी हो गया। थर्ड, वी इनडिस्क्रिमिनेटली कट ट्रीज एंड किल द वाइल्ड लाइफ। मतलब हम इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब कुछ भी देखे बिना हम ट्रीज को काट देते हैं, आगे का सोचे बिना। कितना पुराना पेड़ है, एक पेड़ कट किया तो वो मेरी लाइफ में मतलब याद रह गया। वैसा है कि नीलकंठेश्वर टेम्पल जो है वहाँ पे अराउंड 300-400 साल पुराना एक टेम्पल था। 300-400 साल पुराना नीलकंठेश्वर तुम जाओ तो मेन टेम्पल तो है, फिर और आगे जाओ तो वहाँ ध्यान मंदिर है शिव जी का, और बहुत उनके ऊपर बहुत शिवलिंग भी बहुत बड़ा है। उसके एग्जैक्ट सामने एक पत्थर का बैठने के लिए एक बनाया हुआ है, लेकिन वो जो बनाया हुआ है ना, वहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ था, बनियन ट्री था, वर्ड, ओके, बनियन ट्री 300-400 साल पुराना था। बचपन से मैं जब जाता था गणेश विसर्जन के टाइम पे या कभी भी नीलकंठेश्वर जाए तो सब लोग वहीं बैठते थे, वही स्टोन पे ऊपर बैठते थे, भगवान की पूजा करे, खाना पीना वो जो भी हो वहीं करना, छाँव भी होती थी। लास्ट अराउंड 3-4 ईयर्स पहले उसको काट दिया गया। आई डोंट नो द रीजन, रीजन नहीं पता है। अब वो तो ऐसा भी नहीं है कि वहां कोई एक्टिविटी करने वाले हो तुम, रोड पे से भी कहीं काट दिए हैं, ओके, तो रीजन क्या है कि रोड एक्सपांड कर रहे हैं, मतलब रोड 2 लेन है तो 4 लेन कर रहे हैं, तो रोड एक्सपांड कर रहे हैं तो भाई काट दिए। वहां पर तो कुछ बनाया भी नहीं, मंदिर के अंदर क्या बनाओगे, और कुछ भी नहीं किया, वो कट गया तो कट गया, बस एक फ्लोर जैसा बना दिया है, वहां पे लोग बैठते हैं। पहले भी वहां पे बैठते थे लेकिन पेड़ की छांव में बैठते थे, अभी ऐसे ही हो गया है। और 30-40 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कितना पुराना, 300-400 ईयर्स पुराना बनियन ट्री। कबीरवड़ गए होंगे शायद तुम लोग, तो कबीरवड़ में जो बनियन ट्रीज है, जो वड है, वड मतलब बनियन ट्री, वो कितने पुराने हैं पता है? इतने सारे पुराने, 500-600 साल पुराने पेड़, इतने पुराने। तो देखो तुम, नॉर्मल ट्री की लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती, नॉर्मल ट्री की लाइफ इतनी ज्यादा थोड़ी होती है, स्पेशल है, कट कर दिया, वो याद रह गया था मुझे। तो वही चीज है कि हम देखे बिना वाइल्ड लाइफ को भी और ट्रीज को भी हम कट कर दे रहे हैं, किल दी वाइल्ड लाइफ, वो भी हम अपने फायदे के लिए, जैसे कि टाइगर का केस हो गया, स्किन के लिए, या कोई भी मतलब कोई भी बेनिफिट के लिए, स्किन के लिए हो, टस्क, एलिफेंट के टस्क जो है वो है स्किन, हाँ, सो कैपिटल में लिखना है यार, टस्क के लिए, स्किन के लिए, फिर हम उसकी क्या बोलते हैं, फर के लिए, ये जो हम ठंड के लिए जो स्वेटर हो तो उसके जो फर होते हैं, फर मतलब हेयर्स जो होते हैं, उससे भी हम कपड़े और वो सब बनाते हैं, ओके। लेदर के लिए, वही स्किन आ गई ना, लेदर के लिए। तो कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम, और जनरली मौत शौक, ओके, हॉबी के लिए शिकार कर रहे हैं, हॉबी के लिए लोग नहीं, मतलब पहले के जमाने के लोग कहाँ जा रहे हो, शिकार पे जा रहे हैं ऐसे। तो वैसे अगर अब तो बहुत कम हो गया है, रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो गए हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था, ओके। तो वही चीज है, एक इंग्लिश में चैप्टर था, तुम्हारा निकल गया है, भालू वाला, ओके, निकल गया है तुम्हारा अदर, तो उसमें ये शिकारी की ही बात थी। अच्छा चलो,
सो हम कट कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ और ट्रीज को। वी डैमेज, डिस्ट्रॉय एंड स्टील द आर्ट वर्क्स, पेंटिंग्स एंड एंटिक्स। तो जो आर्ट वर्क्स है, पेंटिंग्स है, एंटिक्स है, उसको हम डैमेज कर रहे हैं, हम चोरी भी कर दे रहे हैं। डैमेज भी किया, थोड़ा बहुत चोरी भी कर लिया। क्यों? क्योंकि अरे इतना पुराना है, चोरी कर लिया और फिर कहीं जाके बेच दिया पैसों के लिए। ओके, तो ये गलत काम है। एंड लास्टली वी लिटर अराउंड द टूरिस्ट स्पॉट्स, मतलब कि हम गंदगी फैलाते हैं। टूरिस्ट स्पॉट्स जो हो उसके अराउंड में हम गंदगी फैलाते हैं। बाय एनी मीन्स हम गंदगी फैलाते हैं। मतलब ऐसा समझो कि जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ पे यूरिनेट करने चले गए। ओके, कहीं पर भी प्लास्टिक खा के प्लास्टिक फेंक दिया, पानी पी के पानी का बोतल फेंक दिया, कहीं पर कुछ भी डाल दिया। ओके, और से स्पिटिंग किया, थूका, कहीं पर भी थूका। ओके, तो ये सब क्या है? लिटरिंग है। लिटरिंग मतलब गंदगी फैलाना। ओके, तो वो सब कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम डैमेज करते हैं, वो रीजन है। नॉर्मल पॉइंट्स है सारे। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वाज द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड? ये तो मैंने तुम्हें बताया था 1883। ओके, याद रखना ईयर। What activities does it undertake? तो वही वो जो अवेयरनेस क्रिएशन एंड ऑल वाइल्ड लाइफ का वो हमने बड़ा क्वेश्चन देखा था, उसमें आया था द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1883, यस, एंड इट अंडरटेक्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। छोटा सा 1 मार्क का क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI क्या क्या काम करता है? तो भाई द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। इट अंडरटेक्स द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट द साइट्स of the ancient civilization. This work led to the discovery of the Indus Valley civilization. So वो जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वहाँ एक्सकेवेशन का काम करता है, खुदाई का काम करता है, और उससे हमें बहुत पुरानी जो हमारी सिविलाइजेशन है उसके बारे में हमें पता चला है कि हम इतने साल पुराना भी हमारे पास बहुत कुछ है। स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में हमने देखा ना कि वो पूरा एक फेस मिला था और पूरे स्टैचूज मिले थे, कैसे कैसे हिस्ट्री में हमने देखा ना आगे के चैप्टर्स में। तो वही हमें कैसे पता चलता है? जब हम खुदाई करते हैं और अंदर से ऐसा सब निकलता है, और कितना साल पुराना है वो भी फॉरेंसिक लैब में वो टेस्ट करते हैं। तो वही चीज़ बता रहे हैं, और ऐसा करने की वजह से ही हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला कि भाई इतना पुराना है। There are about 5,000 national monuments in India. They are protected by this department. भाई approximately 5,000 national monuments है। कितने? 5,000, 5,000। ये 5,000 नेशनल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? ASI. It authorizes undertaking of the archaeological excavation. तो कॉमन पॉइंट है कि जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन है उसका ऑथोराइजेशन सिर्फ और सिर्फ इनके पास है। ओके, सो इनके पास ऑथोराइजेशन है, मतलब वही कर सकते हैं और कोई कर सकता नहीं है। वही क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट डिड स्वामी विवेकानंद से अबाउट द रिलीजन एट द वर्ल्ड रिलीजियन कॉन्फ्रेंस? सो वर्ल्ड रिलीजियन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उस टाइम पर स्वामी विवेकानंद ने रिलीजियन के बारे में क्या कहा था? और दूसरे सेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन विच सिटी डिड स्वामी विवेकानंद अटेंड वर्ल्ड रिलीजियंस कॉन्फ्रेंस? व्हाट डिड ही से अबाउट द रिलीजन इन इंडिया? तो शिकागो में हुई थी, ये तो तुम्हें शायद सुना ही होगा। ओके, स्वामी विवेकानंद ने स्पीच दी थी, और ऐसी स्पीच दी थी कि मतलब बहुत ही हाई क्लास, मतलब वो ऐसे थे कि स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाते, एक साथ आगे लेके जाते थे। मतलब स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते थे, फेथ है उनमें, स्पिरिचुअलिटी में बहुत देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल। ओके, रिलीजियस इज मोर अबाउट doing all activities, okay, पूजा जप ये वो, and spirituality is going deep into particular religion। और डीप जाओगे तो पता चलेगा कि ये रिलीजियन तो बड़े बड़े पिक्चर में अगर हम कैटेगराइज करें कि ये रिलीजन इसलिए, अगर कोई भी रिलीजन में तुम डीप डाउन चले जाओ ना
तो स्पिरिचुअलिटी बोल रही है कि गॉड इज वन, रिलीजियन बोल रहा है हमारे ये हमारे ये हमारे ये हमारे, स्पिरिचुअलिटी बोल रही है भगवान एक ही है। तो कहीं पर तुम डीप डाउन जाओगे तब जाके, मतलब ऐसा समझो कि 12th तक की स्टडीज जो है वो रिलीजन में आएगा, उसके बाद जब तुम कॉलेज और मास्टर और PhD करोगे वो सब स्पिरिचुअलिटी में आएगा। वैसे ऊपर से समझने के लिए बता रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद ऐसी पर्सनालिटी थे कि वो साइंस टेक्नोलॉजी में भी आगे थे और स्पिरिचुअलिटी में भी आगे थे। तो उन्होंने क्या कहा, कहाँ कहा, देखो 1 या 2 मार्क में पूछा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद अटेंडेड द वर्ल्ड रिलीजियंस कॉन्फ्रेंस एट शिकागो। कई लोग शिकागो को चिकागो भी प्रोनाउंस करते हैं, पहले ये गलत था। जब मैं तुम्हारे जितना था तब हम इसको अगर चिकागो प्रोनाउंस करें तो वो गलत था, आज गलत नहीं है। तो आज शिकागो भी प्रोनाउंस करते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन कई लोग चिकागो भी प्रोनाउंस करते हैं जिसको गलत नहीं कहा जाता। ओके, ये तो बताने के लिए। सो USA में शिकागो में हुई थी वर्ल्ड रिलीजियंस कॉन्फ्रेंस। डन। ओके, व्हाइल एड्रेसिंग द गैदरिंग, मतलब जो भी गैदरिंग जो इकट्ठा हुए थे उनको एड्रेस कर रहे थे, ही हैड सेड दैट, उन्होंने कहा था, ध्यान से सुनो, आई एम प्राउड टू से दैट, उनको गर्व महसूस हो रहा है, आई रिप्रेजेंट्स द रिलीजन दैट हैज टॉट द लेसन्स ऑफ द टॉलरेंस, कंपैशन एंड यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी टू द वर्ल्ड। तो मैं उस रिलीजियन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिसने टॉलरेंस, कंपैशन एंड यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी टू द वर्ल्ड, मतलब सब कुछ वही टॉलरेंस और वो सब तो हमने देख लिया था, टॉलरेट कर देना, इग्नोर कर देना कि भाई हाँ थोड़े बहुत डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ओके, देन कंपैशन, दूसरे के टॉवर्ड्स में हमें कंपैशन है, कंपैशन है मतलब उसका बुरा हुआ तो हमें भी बुरा फील हो रहा है। ओके, उसके साथ गलत हुआ तो हमें कंपैशन है, ऐसा नहीं है कि यार होना ही चाहिए था, नॉट लाइक दैट। ओके, कंपैशन है कि यार बुरा हुआ, वी फील दैट। ओके, एंड यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी नहीं, हम बोलते हैं हम वसुधैव कुटुंबकम, मतलब ये पूरी जो वर्ल्ड है वो हमारी फैमिली है, पूरी वर्ल्ड हमारी फैमिली है। तो मैं ऐसे रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो रिलीजन की टीचिंग क्या है, ये सब है, टॉलरेंस, कंपैशन, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी, ये है। तो वो कौन सा रिलीजन है, मतलब वो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि हिंदू रिलीजन है, बट हम बोलेंगे से सनातन धर्म, ऐसे। तो बोलते हैं ना, इसके ये भी एक है, मतलब बाकी सब चीजें तो क्या है, पंथ है, पंथ। पंथ मतलब क्या, जैसे हम अगर पर्टिकुलर होता है ना सब कैटेगरी, ओके, तो सारे सब कैटेगरी है, लेकिन रिलीजन मतलब धर्म, जो धर्म मतलब क्या, जो तुम्हें जीना कैसा है वो सिखाए, तुम्हें लाइफ कैसे जीनी चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कौन से टाइम पे खाना चाहिए, कौन से टाइम पे सोना चाहिए, कैसे पैसे अर्न करने चाहिए, कैसे पैसे अर्न नहीं करने चाहिए, कब कितने टाइम तक पढ़ाई करनी चाहिए, फिर पैसे कैसे अर्न करने चाहिए, मैरिज लाइफ में कैसे एंटर करना चाहिए, कब तक एंटर रहना चाहिए उसके अंदर, कब उस सब से दूर चले जाना चाहिए, सब कुछ पूरा का पूरा लाइफ बर्थ से लेकर डेथ तक सब कुछ सिखाए, वो होता है धर्म। दैट इज सनातन धर्म जो हम बोलते हैं, वो जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो एंड नहीं है, जिसका स्टार्टिंग नहीं पता, पहले से ही है सनातन धर्म, लाइक दैट। ओके, फिर हम उसको ऐसा नहीं बोलेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, तो हम ये सबको हम बोलते हैं ना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड संप्रदाय। संप्रदाय सब कैटेगरी है, जैसे हमारी कैटेगरी होती है, कास्ट होती है, कास्ट, तो एक होती है कास्ट और एक होती है सब कास्ट, एक होती है कास्ट और एक होती है सब कास्ट। बट डे टू डे लाइफ में चल रहा है कि भाई कोई पूछे तुम्हारा धर्म क्या है, तो कोई बोल देगा हिंदू, कोई बोल देगा मुस्लिम, कोई बोल देगा क्रिश्चियन, कोई बोल देगा सिख। ओके, तो देखते हैं, बट ये मैं बता रहा हूँ बेसिक लेवल पे देयर विल बी ऑलवेज लोग होंगे जिनके पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस होंगे, हम उनका अपोज नहीं कर रहे हैं, हम क्या समझते हैं, हम क्या मानते हैं, दैट मैटर्स फॉर अस। वी रिस्पेक्ट जिनके साथ डिफरेंस है, वो भी डिफरेंस है भाई, तो क्या
डिफरेंस का मीनिंग ये नहीं है कि हम हेट करें। ओके, डिफरेंस तो है ही ना भाई। सारे क्रिएचर, जितनी भी लिविंग चीजें हैं और नॉन लिविंग भी है अर्थ पर, सब कुछ अलग अलग है। इवन जो हम बोलते हैं कि भाई ट्विंस है, वो भी अलग है। हम बोलते हैं कि दो ट्विंस है। ओके, मतलब एग्जैक्ट कॉपी है एक दूसरे की। एग्जैक्ट तो है ही नहीं ना, कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है। तो वही चीज है, जितना चेंज होगा वही अच्छा लगेगा। एक ही टाइप का तो फिर बोर हो जाएंगे। ऐसा समझो तुम्हारे स्कूल में 6 सब्जेक्ट है और 6 के 6 मैथ्स ही है। पहला सब्जेक्ट ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी, तीसरा सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक, उसी में डीप डाउन जाते जाओ, कैसे बोरिंग हो जाओगे फिर। सर क्या यार, ये क्या है, कोई थियरी नहीं, और थियरी है तो भी ऐसी। सर कोई जोक वोक नहीं है, इंग्लिश ये वो। तुम लोगों के लिए ऐसे ही मैं सर्च कर रहा था तो एक कॉमिक मिली मुझे, कॉमिक। ओके, तो CBSE ने रिलीज की है कॉमिक। बट अब तो हम सब कुछ पढ़ लिए, सिलेबस कंप्लीट हो गया है। बट कॉमिक सेंस में भी ऐसी बुक रिलीज करते हैं। ओके, कभी काम आएगी, बाद में शेयर करूंगा। ओके, तो ये बताया था स्वामी विवेकानंद जी ने। डन। ओके, दैट्स इट। हाँ, तो यही क्वेश्चन थे। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये मैच दी फॉलोइंग है, ये तो आ जाएगा ना। जैसे कि क्या बोल रहे हैं, ये सब मैच करो। श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी अभी हमने देखा ना, पाटन में है। ओके, तो पाटन वाला 1 का D, 1 का C कौन सा है? 1 का C पहला है, एक ही है, तो ए डाल दो। डन। ओके, ऐसे ही क्रॉस चेक कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? ओके, जो ट्रू नहीं है, तो इंडिया प्रूव्ड द फीलिंग ऑफ वसुदेव कुटुंबकम इन द वर्ल्ड। भाई बात तो सही है, ये तो सही सेंटेंस है। I am proud to say that I represent the religion that has taught the lessons of tolerance, compassion and universal fraternity to the world. स्वामी विवेकानंद। अभी तो क्वेश्चन में पढ़ा हमने, सही बात है। Indians who believed in the tolerance and universal brotherhood even welcomed the Dutch and British। भाई तो हम तो ब्रदरहुड में मानते हैं, इसीलिए तो हमने डच को भी वेलकम किया, ब्रिटिशर्स को भी वेलकम, सबको ही वेलकम किया है भाई। पोर्टुगीज, डच, ओके, सबको ही वेलकम किया है, सही बात है। एंशियंट इंडियन टॉर्च बैरियर्स स्ट्रेस्ड अपॉन द इकोनॉमिक यूनिटी ऑफ इंडिया। गलत, ये सेंटेंस हमने पढ़ा था, लेकिन वहां पे इकोनॉमिक वर्ड गलत है। इकोनॉमिक यूनिटी नहीं, कल्चरल यूनिटी। ओके, समझ में आया? तो एंशियंट इंडिया, जो हमारा एंशियंट इंडियन है, वो टॉर्च का काम कर रही है, गाइड का काम कर रही है आज की जनरेशन के लिए। किस सेंस में गाइड का काम कर रही है? कल्चरल यूनिटी के बारे में, कि भाई वो हजारों सालों से ऐसे डिफरेंट डाइवर्सिटीज में रहे हुए लोग भी यूनाइटेड होके रहते थे। ओके, तो आज भी रह सकते हैं, तो वो टॉर्च बैरियर है। समझ में आया? बट इकोनॉमिक यूनिटी, इकोनॉमिक में यूनिटी कहाँ भाई? जो जितना अर्न करेगा वो उसका है भाई, उसमें कहाँ यूनिटी। समझ में आया? इकोनॉमिक वर्ड इज नॉट करेक्ट इन दिस, तो यही सही नहीं है। देन नेक्स्ट, why did the white marble of Taj Mahal turn pale and dull? Water, noise, land, air pollution. That's it. Okay, तो ये हमारा चैप्टर था। अब कितने चैप्टर बाकी रहे? 1 to 15 हो गए, तो 16, 17, 18, 19, 20 and 21, 6 बाकी रहे। तो हम कल से ही स्टार्ट करेंगे 16 वाला चैप्टर। एंड लेट मी सी, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये नहीं किया हमने। ओके, तो छोटा चैप्टर है 16, तो वी विल ट्राई टुमारो इफ वी कैन कंप्लीट। और फिर 17 है, 17, देन price rise and all, 18, 19 ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि हिस्ट्री जितना टाइम लगेगा, हिस्ट्री बहुत टाइम लेता है। ओके, 20
यस, तो हिस्ट्री जितना एज फार एज आई कैन सी टाइम लेगा, बट उतना नहीं जितना हिस्ट्री ने टाइम लिया है। ओके, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन एंड ऑल थे। तो हमारे 15 चैप्टर हुए, 6 चैप्टर बाकी है, 6 चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे और फिर तुम्हें भी ऐसे पेपर्स लिखने हैं। ओके, और मैं एक शेड्यूल बना रहा हूँ, तो वो शेड्यूल में तुम्हें मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। पहले मैं रिवाइज करवा दूंगा और फिर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट एनसीईआरटी तो तुम्हें आनी ही चाहिए, पक्की, एकदम पक्की। ओके, सो 14 चैप्टर्स आर देयर। मैं 7 दिन में रिवाइज करवा दूंगा, एक दिन में 2 चैप्टर। जब रिवाइज करवाऊँ उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, घर पर भी और यहाँ आकर भी। एक्स्ट्रा टाइम में एसएसटी अपनी जगह चलता रहेगा, एक्स्ट्रा टाइम में आके मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके घर जाना है। यहाँ इसलिए क्योंकि घर पर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब सिंसियरिटी की बात आ जाती है। ओके, जैसे आज सुबह दिशा ने टेस्ट दिया, तो वो आई, मैंने उसको पेपर दिए और 9:15 को शुरू किया, 12:15 को उसने पेपर बंद कर दिया लिखना, टेस्ट देके चली गई, छूट गया पेपर छूट गया मैथ्स का। ओके, तो उसको लिखना होता तो वो लिख सकती थी, मैं तो नहीं था यहाँ पर, बैठा ही नहीं था, उसने अकेले ही नहीं टेस्ट दिया। बट अब खुद तुम्हारे ऊपर आ जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, कि तुम्हें अब चेक करना है कहीं शो ऑफ नहीं करना है, इससे तुम्हारे इंटरनल मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं, या पेरेंट्स कुछ भी बोले ये चेक करने के लिए है। कम मार्क्स आए तो पेरेंट्स बोलेंगे, ज्यादा आए तो भी पेरेंट्स बोलेंगे हाँ भाई ठीक है, लेकिन ऐसे ही मेहनत करते रहो, बोर्ड में भी ऐसे मार्क्स लाना। ज्यादा मार्क्स आए तो ऐसे बोलेंगे बोर्ड में भी ऐसे लाना, मेहनत कंटिन्यू करो। और कम मार्क्स आएंगे तो बोलेंगे भाई बोर्ड की एग्जाम है, अभी भी ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, क्या कर रहे हो। तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। ओके, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा टाइम ना देकर हमें चेक करना है कि हम कहाँ पर है, मेहनत कितनी है हमारी, 80 में से हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सारे सब्जेक्ट्स में ऐसी मेहनत करनी है, बट पर्टिकुलरली मैथ्स में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स का मैथ्स वीक है, इसलिए मैं मैथ्स का बोल रहा हूँ। अदरवाइज बाकी सब्जेक्ट्स में तो थियरी है, बैठो पढ़ो, अरे कब तक याद नहीं होगा, समझ तो हमने सब कुछ अच्छे से लिया है, अब पढ़ो तो याद हो जाएगा, क्यों याद नहीं होगा। किसी को 2 बार में याद होगा, कोई किसी को 4 बार पढ़ना पड़ेगा, किसी को 6 बार पढ़ना पड़ेगा, किसी को 10-15 बार भी पढ़ना पड़े और इवन 20 बार भी पढ़ना पड़े, भले ना एक दिन में तुम्हारी एक ही थियरी हो। कौन बोल रहा है, ऐसा थोड़ी है कि सारा सिलेबस ऐसे एक दिन में होगा। कोई थियरी ऐसी होगी जो अच्छे से तुम्हारा नहीं हो रहा है, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तुम्हारी मेंटल स्टेट क्या है उस दिन, कितना तुमने नींद लिया है, कितना खाना खाया है, कहाँ जाके आए हो, आगे कहाँ जाना है, कितना पढ़ना है, वो सारे चीजें अफेक्ट करती है उस चीज को। तो पर्टिकुलर दिन में तुमने 1 घंटे में 4 थियरी लर्न कर ली, कोई एक दिन में तुमने एक घंटे में 2 ही थियरी लर्न की, कोई दिन में 1 घंटे में 1 ही थियरी लर्न की, और कोई दिन में 1 घंटे में तुमने पूरा चैप्टर लर्न कर दिया। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे पकड़ के मत बैठो यार एक ही थियरी हुई, ओ आज एक चैप्टर हुआ तो फिर बस 7 दिन में तो मेरा पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है, ट्राई करो अच्छे से अच्छा करने का। ओके, बट किसी के ऊपर भी ऐसे थप्पा मत लगा दो यार इतना बाकी है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। कुछ नहीं, सब कुछ पॉसिबल है, जस्ट ट्राई इट। बार बार रिवाइज करते रहो, जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है उसको ज्यादा टाइम दो ना। सारे सब्जेक्ट्स में और सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स में थोड़ी तुम्हें टाइम लगता है, कोई एक सब्जेक्ट में और उसमें भी पर्टिकुलर चैप्टर्स में ज्यादा टाइम लगता है तो उसमें ज्यादा टाइम दो। बाकी सब तो फटाफट हो रहा है तो उसमें फटाफट करो। वही तो होता है, किसी के पांचों फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं क्या? नहीं, एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें वो बोर नहीं होते, फेवरेट है, मार्क्स भी आ जाते हैं। ओके ठीक है, उसमें तो लाने ही है, उसमें कम मेहनत में मार्क्स आ जाएंगे। तो उसमें जो कम मेहनत की और टाइम बचा ना, वो टाइम फिर बाकी के 4-5 सब्जेक्ट में डालो जहां पे ज्यादा टाइम जरूरी है। वैसा ही फिर चैप्टर्स में है,
मैथ्स तुमने ले लिया 14 चैप्टर्स है, 14 में से 4 चैप्टर तुम्हें थोड़े टफ लगते हैं, बाकी 10 चैप्टर तुम फटाफट कर लेते हो, तो 10 को फटाफट कर लो और फिर जो टाइम बचा वो 4 को ज्यादा दो। ऐसा हो सकता है कि एक दिन में तुम्हारे 10 चैप्टर हो जाए और बाकी के पूरे एक दिन में तुम्हारे 4 ही चैप्टर हो, तो कोई बात नहीं, 2 दिन में हो तो गया ना। समझ में आया? तो अच्छे से मेहनत करो। ओके, एसएसटी कंटिन्यू करेंगे और वो मैं शेड्यूल जैसे भी बताऊं वैसे तुम लोगों को आना रहेगा। तुम तो एसएसटी के आगे या पीछे ही रखूंगा, तो तुम्हारा कंटिन्यूअस हो जाए, बार बार आना जाना ना पड़े। ओके।